गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ जहांगीर। अब हम जहांगीर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जहांगीर सन ऑफ अकबर केम टू द थ्रोन आफ्टर द अकबर डेथ इन 1605 सी। जहांगीर, सबसे पहले जहांगीर कौन थे? जहांगीर थे अकबर के बेटे। अकबर की डेथ के बाद 1605 में अकबर की डेथ के बाद जो मुग़लों का तख्त ताज था उसको वो कहाँ चला गया, कहाँ शिफ्ट हो गया? जहांगीर, यानी कि जो तख्त पोशी थी, ताज पोशी थी, वो जहांगीर की हो गई। ही वॉज नोन फॉर हिज इम्पार्शियल जस्टिस टू हिज प्यूपिल रेस्पेक्टिव। जहांगीर को मैं आपको एक बात बता दूं, जहांगीर को सबसे ज़्यादा उनके जस्टिस और इंसाफ के लिए जाना जाता है। जहांगीर एक ऐसे मुग़ल रूलर थे जिनका जो अदले जहांगीर यानी कि जिनका इंसाफ सबसे ज़्यादा मशहूर है। जहांगीर ने किसी भी केस में जजमेंट करते वक्त रिलीजन, धर्म, जात कुछ नहीं देखा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जो जस्टिस है, जो सही मायनों में जस्टिस है, उसको किया। इसलिए जहांगीर को उनके जस्टिस की वजह से सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। उन्होंने इम्पार्शियल होकर जस्टिस किया। ही कंटिन्यूड अकबर पॉलिसी एंड अर्न रिस्पेक्ट फ्रॉम ऑल स्पेयर्स ऑफ सोसाइटी। जहांगीर ने भी अपने फादर की जो पॉलिसी थी, क्योंकि अकबर ने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई थी जिसमें अकबर ने हिंदू मुस्लिम को बराबर दर्जा दिया था, कोई किसी से सुपीरियर नहीं था, सब इक्वल थे। तो इसी चीज़ को जहांगीर ने भी अपने फादर की पॉलिसीज़ को कंटिन्यू रखा और सोसाइटी में मौजूद तमाम स्पेयर, तमाम लोगों को इक्वली ट्रीट किया। मुग़ल रूल अंडर जहांगीर वाज नोटेड फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ब्रिस्क इकोनॉमिक एक्टिविटी, ब्यूटीफुल पेंटिंग एंड मोनूमेंटल बिल्डिंग्स। मुग़ल रूल यानी कि मुग़ल रूल जब जहांगीर जो मुग़ल रूलर थे, उनकी जब हिंदुस्तान में हुकूमत थी, तब ये देखते हैं क्या हमें पता चलता है। तब अगर हम देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नज़र आती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमें बेहतर नज़र आती हैं, खूबसूरत पेंटिंग्स जो जहांगीर के दौर हुकूमत में बनाई गई, बहुत सारी मोनूमेंटल हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जो जहांगीर के दौर हुकूमत में बनाई गई। बाय द बिगनिंग ऑफ 17वीं सेंचुरी, 17वीं शताब्दी के अगर हम शुरुआती दौर को देखें तो द मुग़ल एम्पायर हैड एक्वायर्ड अनपैरेलल्ड मिलिट्री स्टैंड एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो 17वीं शताब्दी के अगर हम मुग़ल एम्पायर को देखें तो हमें पता चलता है कि इस वक्त जो मिलिट्री स्टैंड थी वो मिलिट्री काफ़ी ताकतवर थी, और इकोनॉमिकली देखें तो यहाँ की जो इकोनॉमी थी यानी कि मुग़लों के राज में इस टाइम की 17वीं सेंचुरी के जो इकोनॉमिक पीरियड था वो काफ़ी अच्छा था, यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बेटर थी। जहांगीर से जंबाज व मार्ड बाई सेवरल रिवॉल्ट। जहांगीर के दौरे हुकूमत में कई रिवॉल्ट हुए। गुरु अर्जुन देव वाज मैट्रियार्ड ड्यूरिंग हिज पीरियड। गुरु अर्जुन देव को जो मार दिया गया था वो भी जहांगीर के दौरे हुकूमत में हुआ था। दस एलिनेटिंग द सिख कम्युनिटी। गुरु अर्जुन देव कौन थे? गुरु अर्जुन देव जो हमारी सिख कम्युनिटी है उनके गुरु थे, यानी कि बहुत रेस्पेक्टेड पर्सन थे। इवन जहांगीर सन प्रिंस खुर्रम रिबेल्ड अगेंस्ट हिम इन लास्ट ईयर ऑफ हिज रीजन। इसके अलावा जहांगीर के जो बेटे थे जिनका नाम क्या था? प्रिंस खुर्रम यानी कि महाराजा खुर्रम, उन्होंने भी हुकूमत के आखिरी सालों में गुरु अर्जुन देव के ख़िलाफ़ क्या की? रिबेल्ड यानी कि युद्ध किया। ड्यूरिंग जहांगीर टाइम यूरोपियन ट्रेडर्स हैड स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया। जहांगीर के दौरे हुकूमत में बहुत सारे यूरोपियन ताजिर थे जो हिंदुस्तान आए हैं और उन्होंने यहाँ से व्यापार किया है। इन 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू जहांगीर कोर्ट। में आपको बता दूँ 1608 में जो विलियम हॉकिंस थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से जहांगीर के दरबार में आए। क्यों आए? दरबार को घूमने नहीं, बल्कि यहाँ पर वो ट्रेडिंग, व्यापार की शुरुआत करने के लिए। द फर्स्ट एम्बेसडर टू मुग़ल कोर्ट वाज। इसके अलावा जो पहले यूरोपियन एम्बेसडर है मुग़ल कोर्ट के, मुग़ल दरबार के, वो कौन थे? सर थॉमस रॉय। ये हिंदुस्तान कब आए? ये भी जब हिंदुस्तान आए उस वक्त हिंदुस्तान में जहांगीर की हुकूमत थी। और कब आए थे हिंदुस्तान? 1615 में। ही वॉज एबल टू सिक्योर मैनी ट्रेडिंग फैक्ट्रीज फॉर ब्रिटिश ट्रेडर एंड फर्स्ट इंग्लिश ट्रेडिंग पोस्ट वाज एस्टेब्लिश्ड एट सूरत। ही वॉज एबल टू सिक्योर, उन्होंने बहुत सारी ऐसी ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ थी जो प्रोवाइड करवाएं ब्रिटिश ट्रेडर्स को, यानी कि जो यूरोपियन व्यापारी हिंदुस्तान आते थे तो उन्हें बहुत सारी ट्रेडिंग यानी कि बिज़नेस में
बहुत सारी फैसिलिटीज़ तो जहांगीर ने उन्हें प्रोवाइड करवाई। इसके अलावा सूरत में पहला जो ट्रेडिंग पोर्ट था वो भी जहांगीर के दौरे हुकूमत में कायम हुआ। फर्स्ट इंग्लिश ट्रेडिंग पोस्ट है ना, तो ये कब कायम हुआ हिंदुस्तान में? जहांगीर के ही दौरे हुकूमत में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा शाहजहाँ के बारे में। द नेक्स्ट मुगल रूलर वाज शाहजहाँ। आफ्टर हिज फादर डेड, शाहजहाँ और प्रिंस खुर्रम, जहांगीर और खुर्रम की डेथ के बाद जो मुग़लों का तख्त व ताज था वो शाहजहाँ के पास आ जाता है और 1628 में यानी कि ताजपोशी किसकी हो जाती है? शाहजहाँ की। ही फेस टू मेजर रिवॉल्ट ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ हिज रूल बाय। शाहजहाँ की जब तख्तपोशी हुई तो शाहजहाँ ने शुरू में ही दो रिवॉल्ट थे, जो बगावतें थी, जिनका सामना शाहजहाँ को करना पड़ा। तो कौन कौन सी थी? खान जहान लोधी एंड बाई जौहर सिंह ऑफ बुंदेलखंड। यानी कि एक तो थे खान जहान लोधी जिनकी बगावत का सामना, खान जहान लोधी की बगावत का सामना करना पड़ा शाहजहाँ को। दूसरे जौहर सिंह जो कहाँ के थे? बुंदेलखंड के। देयर वाज फेमाइन एंड प्लेग इन लार्ज पार्ट ऑफ गुजरात, कंदेश एंड डेक्कन इन विच थाउजेंड ऑफ पीपल डाइड। मैं आपको एक बात बता दूँ, जब शाहजहाँ के पास जब मुग़लों का तख्त जब शाहजहाँ के हाथ में हुकूमत आई थी तो उस वक्त यहाँ पे एक बहुत बुरी तरीके से हिंदुस्तान में कहत फैला हुआ था, सूखा, ड्रॉट, बहुत बुरे हालात थे। और ये कहाँ पर सूखा या कहत की ड्रॉट के हालात कहाँ पर थे? गुजरात एक काफ़ी बड़ा हिस्सा था जो ड्रॉट का सामना कर रहा था, कंदेश और डेक्कन। और इतना ख़तरनाक ये ड्रॉट था कि यहाँ पर हज़ारों लोग उसकी वजह से मर गए थे। अब्दुल हमीद लाहौरी डिस्क्राइब्ड इन हिज अकाउंट। अब्दुल हमीद लाहौरी अपनी किताब में बताते हैं कि द स्ट्रेटजीज अडॉप्टेड बाय शाहजहाँ टू कंट्रोल सिचुएशन ऑफ फेमेन एंड प्ले, के शाहजहाँ ने इस कहत साली को रोकने के लिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज बनाई थी। खुद शाहजहाँ बादशाह ने बनाई थी, यानी कि उस शाहजहाँ की बादशाहत में बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, सलाहकार होते हैं, लेकिन नहीं, शाहजहाँ ने खुद पॉलिसीज़ बनाई थी। तो आपको इससे अंदाज़ा हो सकता है कि यह कहत कितना ख़तरनाक होगा। द निज़ाम शाही डायनेस्टी ऑफ अहमदनगर वाज ब्रॉट अंडर मुग़ल कंट्रोल। अहमदनगर की जो निज़ाम शाही डायनेस्टी थी वो मुग़लों के कंट्रोल में आ गई थी 1633 में, यानी कि 1633 में शाहजहाँ ने अहमदनगर की मुग़ल शाही डायनेस्टी को मुग़ल कंट्रोल में ले लिया था। द डेक्कन सल्तनत ऑफ बीजापुर एंड गोलकुंडा एक्सेप्टेड हिज सुप्रीमेसी इन 1636। इसके अलावा जो डेक्कन सल्तनत थी बीजापुर की, गोलकुंडा वगैरह, उन्होंने भी 1636 में शाहजहाँ की सुप्रीमेसी को तस्लीम कर लिया था। ही कंक्लूड। उसके बाद 1638 में शाहजहाँ ने कंधार को अपने कब्ज़ों में ले लिया। रिकंक्योर, दोबारा फिर से कंधार अपने मुग़ल सल्तनत में वापस मिला लिया। एंड रूटेड द उज़्बेक एट बल्कान। और उसके अलावा 1647 में बल्कान को फिर से वापस ले लिया। किसने? शाहजहाँ ने। ही आल्सो एनेक्स द रीजन ऑफ कामारूपा इन आसाम। इसके अलावा आसाम में एक जगह है कामारूपा का जो रीजन है, एरिया है, उसको भी शाहजहाँ ने अपने कब्ज़े में ले लिया। शाहजहाँ शिफ्टेड द कैपिटल मुग़ल एम्पायर फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। और शाहजहाँ वो बादशाह हैं जिन्होंने मुग़ल एम्पायर की जो राजधानी थी, जो कैपिटल थी, उसको आगरा से कहाँ शिफ्ट कर दिया? दिल्ली में। एंड रूल्ड फ्रॉम द रेड फोर्ट। और उसके बाद शाहजहाँ ने हुकूमत करना शुरू की कहाँ से? लाल किले से। रेड फोर्ट यानी कि लाल किला। मैं आपको बता दूं, बहुत सारी ऐसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है जिसका जिक्र इसमें नहीं किया गया है, तो वो मैं आपको बता दूं जो शाहजहाँ के हुकूमत में बनाई गई। जैसे ताजमहल है, जैसे दिल्ली की जामा मस्जिद है, रेड फोर्ट लाल किला है दिल्ली का। तो ये वो सारी बिल्डिंग्स, यानी कि मुग़लों का जो एक तरह से जहाँ बहुत खूबसूरत हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स बनाई गई, तो वो शाहजहाँ के दौरे हुकूमत में ही बनाई गई थी। आज जो ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद जो हम देखते हैं, तो ये शाहजहाँ के दौरे हुकूमत की ही देन है, ये शाहजहाँ की ही देन है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा औरंगज़ेब, इसके हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।